इस दुनिया में नमूनों की कमी नहीं है। अपने आसपास देखने पे आपको कई सारे नमूने दिख जाएंगे जो अपने बेवकूफी भरी हरकत से हर किसी को हंसाते हैं। अब जैसे इस महाबेवकूफ को ही देख लीजिए। ये भाई साहब गाड़ी लेके चट्टानों पे चल रहे हैं। माना कि ये SUV है, फिर भी इन्हें ऐसा करना भारी पड़ गया और इनके गाड़ी का क्या हाल हुआ आप देख सकते हैं। अब इन्हें समझ में आ गया होगा कि ऐसी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। खाना खाने से पहले ही इन्हें गर्मी लगने लगी तो इन्होंने सोचा क्यों ना अपना स्वेटर उतार दिया जाए। लेकिन जैसे ही जनाब अपना स्वेटर उतारते हैं इनकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है और लोगों को पता चल जाता है कि इनके बाल नकली थे। वैसे दोस्तों आजकल कोरोना का दौर है और हमें मास्क भी लगाना पड़ता है, लेकिन क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। शाबाश बेटा। यहाँ ये दीदी सुबह उठते ही ऑमलेट बनाने की तैयारी करती हैं, लेकिन लगता है कि अभी इनका रात का नशा उतरा नहीं है। खत्म। इस वीडियो में जैसे ही दीदी गाड़ी से उतरती हैं इनका पांव फिसल जाता है और ये मुंह के बल नीचे गिर जाती हैं। वैसे आपने पापा की परियों को देखा होगा स्कूटी से गिरते हुए, पर आज हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये पापा की परी घोड़े से गिर जाती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि दीदी घोड़े से गिर रही हैं या फिर परियों के जैसे हवा में उड़ने की कोशिश कर रही हैं। वैसे दोस्तों आपने लोगों को फिसलते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये बंदर स्लिप कर जाता है। जी हाँ, ये घटना है थाईलैंड की। यहाँ ये महिला इस बंदर को खिला रही थी, पर जैसे ही खाना खाने के बाद ये बंदर यहाँ से जाता है, स्लिप हो जाता है। दोस्तों ये वीडियो है नवंबर 2017 की। इस वीडियो में सनी लियोनी कुर्सी पे बैठ के कुछ पढ़ रही थी। तभी एक क्रू मेंबर सनी लियोनी से प्रैंक करने के लिए सांप लेके आता है और इनके ऊपर छोड़ देता है और इसे देख के सनी लियोनी का क्या हाल होता है आप देख सकते हैं। अब जरा इस पाकिस्तान के तेजस्वी इंसान से मिलिए। पूरे दुनिया में पेट्रोल का रेट बढ़ता जा रहा है और ये भाई साहब पेट्रोल से अपने हाथ पैर धुल रहे हैं। इनकी अय्यासी देख के दुबई का शेख भी शर्मा जाए। अब इस महाबेवकूफ से भी मिल लीजिए। अब ये भाई साहब वाइपर लेके समुद्र का पानी पीछे कर रहे हैं। मतलब इनके दिमाग के बारे में क्या ही कहा जा सकता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। इस वीडियो में सरदार जी फोन से बात करते हुए चल रहे थे। तभी इस गाड़ी के अंदर से किसी ने बोतल बाहर फेंक दिया। सरदार जी को ये बात अच्छी नहीं लगती। सरदार जी इस बात को समझते थे कि सड़क गंदी नहीं करनी चाहिए, इसीलिए इन्होंने सड़क से बोतल उठा के गाड़ी के अंदर डाल दी, पर इनकी ये चालाकी इन पर भारी पड़ गई। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ऐसे ही लोग होते हैं जो स्कूल टाइम में कुछ ऐसा करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे क्लास चल रही है और ये लड़का पीछे बैठ के मोबाइल चला रहा है। अब ऐसे लोगों के बारे में तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि ऐसे लोग या तो जिंदगी में कुछ करेंगे या फिर कुछ कर बैठेंगे। अब जैसे इन दोनों को ही देख लो। ये दोनों यहाँ आए थे फर्श साफ करने के लिए, लेकिन कहीं इनके चलने से फर्श गंदा ना हो जाए, इसीलिए ये उल्टा लटक के फर्श साफ कर रहे हैं। यहाँ ये दीदी इन बोतलों को जाली के अंदर ले रही थी, पर काफी कोशिश करने के बाद भी ये इन बोतलों को जाली के अंदर नहीं ले पाई। तभी पास खड़ा एक बच्चा इनकी हेल्प करने के लिए आता है और इनके दोनों हाथ में बोतलें दे देता है। आप देख सकते हैं कि उसके बाद दीदी का क्या हाल होता है। आपने ये तो देखा ही होगा बिजली का तार खंभों पे टिका होता है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ तो ये खंभा ही बिजली के तारों पे टिका हुआ है। वैसे इसे खंभा बोलने के बजाय लकड़ी का टुकड़ा ही बोलना ज्यादा सही रहेगा, लेकिन ये जैसे टिका हुआ है, इसे टिकाने वाला भी कोई महान इंसान ही होगा। कुछ लोग मोबाइल चलाने में इतना बिजी होते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता। अब जैसे इन दीदी को ही देख लीजिए। यहाँ दीदी लिफ्ट के अंदर ईयरफोन लगा के गाना सुन रही थी। ये लिफ्ट से किसी दूसरे फ्लोर पे जाना चाह रही थी, लेकिन ये फोन चलाने में इतना बिजी हो जाती हैं कि इन्हें यही नहीं पता चलता कि लिफ्ट का गेट किस तरफ है। वेल डन। वैसे दोस्तों कुछ बच्चे बहुत ज्यादा शरारती होते हैं और ऐसा ही कुछ शरारत ये बच्चा भी करता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। दीदी आई थी यहाँ पे सफाई करने के लिए, लेकिन इन्हें यहाँ चूहा दिख जाता है और इस चूहे ने इनकी पूरी हवा निकाल दी। अब जरा आप इन भाई साहब को देख लीजिए। अरे भाई, ऐसा टॉयलेट कौन बनाता है यार। इतना ही नहीं बल्कि ये तो बैठ के भी बता रहे हैं कि इस तरह से बैठना है।
इन भाई साहब को ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां नहीं मिली, तो इन्होंने ऊपर चढ़ने के लिए गजब की सीढ़ी बना ली। इन्हें कोई बताए कि अगर ये ऊपर से गिरे तो इनकी खोपड़ी खुल के 74 हो जाएगी।